स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम बीएससी नर्सिंग कर तो ले, लेकिन यार मैं तो बिजनेस करने के लिए बनाऊं, मेरे को तो बिजनेस ही करना है। अगर बिजनेस नहीं करा तो मैं बीएससी नर्सिंग करके क्या ही कर लूंगा, बीएससी नर्सिंग करके तो हमेशा जॉब ही करनी पड़ेगी। तो आज इन मिथ्स को मेरे को बिल्कुल अलग कर देना है, क्योंकि मैं आज आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहुत सारे बिजनेस आइडियाज देने वाली हूँ कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप इतने सारे बिजनेसेस कर सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं साक्षी राजपूत, आपकी मेंटोर, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करती हूँ अबाउट बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आती हूँ, वो करियर स्ट्रेटेजीज, वो करियर स्कोप्स आपके लिए लेके आती हूँ, आपको सजेस्ट करती हूँ जो शायद आपको कहीं और ना मिले यूट्यूब पे। इस प्रकार का कंटेंट जैसा मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रही हूँ। सो आज हम बात करेंगे बिजनेस आफ्टर बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे बिजनेस आइडियाज। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले होम नर्सिंग सर्विस, जो कि कॉमन है, नॉर्मल है, लेकिन अभी मेट्रो सिटीज में ये ज्यादा पॉपुलर हुआ है। ठीक है जी, तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। भाई बहुत मोटा पैसा आप यहाँ अर्न कर सकते हो, बहुत मोटा पैसा। एक नॉर्मल सैलरी नहीं, बल्कि एक दिन में जो आप सैलरी हॉस्पिटल से लेते हो ना, एक दिन की जो आपकी बैठती है, वो यहाँ पे आपको उसका 4 गुना मिल सकता है, एक दिन में 5 गुना, 6 गुना भी मिल सकता है, लेकिन आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। चलिए बात कर लेते हैं। पेशेंट केयर घर पर प्रोवाइड करना, ठीक है। कोई भी पेशेंट है, मान के चलो आज के टाइम पे मेट्रो सिटीज में अगर किसी के पेरेंट्स बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए बोलते हैं कि भाई कोई नर्स हो अगर अच्छी टेक केयर कर सकती हो, वो हमारे घर आके अगर टेक केयर करे उस पर्टिकुलर पेशेंट की, तो हम उसको इतना चार्ज पे करेंगे, जितना आप बोलेंगे उतना चार्ज आपको मिलेगा। ठीक है जी, कि जैसे जो भी बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, पोस्ट सर्जरी के बाद कि भाई किसी की सर्जरी हुई है उसके बाद आपको केयर करने के लिए जाना है, फिजियोथेरेपी असिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके की केयर करने के लिए आप लोग होम सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। उसके बाद डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। मैं सीरियसली, मैं खुद मेरठ से हूँ और डिमांड सिर्फ बढ़ नहीं रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, राइट। उसके बाद कम इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको रिटर्न मिलेगा, इन्वेस्टमेंट कुछ करना ही नहीं है। आपको 24 आवर्स वहीं रहना है, आपका पूरा अकोमोडेशन, रहना, खाना सब आपको वहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा। पर डे के हिसाब से आपको पे आउट होगा। पर डे आप चार्ज कर सकते हैं 2000, 3000, 4000, 5000, आप कितना भी चार्ज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करना है कि आपने कितना चार्ज करना है। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। चलिए उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट रेंटल एंड सेल्स, भाई ये बहुत बढ़िया है। ये जो है ना, ये वाला जब मैंने करियर में देख रही थी, सर्च कर रही थी बहुत, जब मेरे सामने ये आया तो आई एम शॉक्ड कि हाँ यार ऐसा भी कर सकते हैं और ऐसी चीजें करनी भी चाहिए। लेकिन किसी नर्सिंग स्टूडेंट के मन में ये नहीं आएगा, किसी बिजनेसमैन के मन में आएगा और वो करने लगेगा, है ना। क्या कर सकते हैं हम? भाई हम क्या कर सकते हैं, हम मेडिकल इक्विपमेंट को रेंट कर सकते हैं या फिर उनको सेल कर सकते हैं। जैसे कि व्हील चेयर्स को, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को, हॉस्पिटल बेड्स को, नेब्यूलाइजर्स को रेंट पर देना या बेचना, ये काम आप कर सकते हो। अब करना कैसे है? हॉस्पिटल्स और होम केयर पेशेंट दोनों को टारगेट करो, हॉस्पिटल्स को मैक्सिमम टारगेट करो, लोकल मेडिकल स्टोर के साथ टाई अप करो। ठीक है जी, अब बिजनेस करना है तो थोड़ा सा घूमना पड़ेगा, मार्केट को बनाना पड़ेगा, उसके बाद आपके पास कस्टमर खुद आने शुरू हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो क्या ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया नहीं है? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है। उसके बाद हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग आप प्रोवाइड करवा सकते हो, ये बहुत अच्छा है और आज के समय में लोग लेते हैं। आज के समय में अगर आप ये कोर्स भी बना के बेचने लोगों ने 100% बिकेगा। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको, जैसे कि आप किस तरीके से कोचिंग हेल्थ रिलेटेड लोगों को दे सकते हो। जैसे आपको डाइट क्या लेनी चाहिए, फिटनेस कैसे मेंटेन करें, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। उसके बाद अल्डरी केयर टिप्स, भाई जैसे आपकी एज होती जा रही है, किसी की 35, 40, 45 क्रॉस हो गई, तो अब आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस आप दे सकते हो, वर्कशॉप चला सकते हो, राइट। नर्सिंग नॉलेज से ट्रस्ट बिल्ड होता है क्लाइंट्स में। भाई अगर आपके पास नर्सिंग नॉलेज है ना,
पूरी नॉलेज है कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये रिजल्ट्स मिलेंगे, 100% लोग सुनेंगे और पैसा भी दे के जाएंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वो पैसा कैसे कमाना है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बहुत अच्छा आज के टाइम पे बहुत राइजिंग करियर ऑप्शंस हैं जो आज के समय में बहुत हाई डिमांड में है, सारे वो बता रही हूँ। उसके बाद फार्मा सेटअप। अब आप फार्मा सेटअप कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मैम बिना फार्मेसी के कैसे कर लेंगे, तो भैया सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। सुनो, अगर आप बीएससी नर्सिंग के साथ फार्मेसी का नॉलेज या फिर डिप्लोमा लेते हो, भाई एक डिप्लोमा ले लो, डी फार्मा कर लो, आराम से हो जाएगा 2 साल में, हंसते खेलते, है ना, वो कर लो तो अपनी फार्मेसी शॉप खोल सकते हो। हेल्थ केयर सेक्टर में बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। अगर आप यहाँ पे ये करते हो तो 100% आप लोग बहुत अच्छा यहाँ पे अर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। भाई ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आप चला सकते हो, है ना, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपने चला लिया या फिर आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा रहे हो, है ना, ये भी एक अच्छा आइडिया है। नर्सिंग एस्पिरेंट के लिए कोचिंग, भाई जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से गाइड कर रही हूँ, तो ये क्या है, पार्ट ऑफ बिजनेस है कि नहीं है, ऑफ कोर्स है। तो इसी तरीके से आप नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्लासेस दे सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, कोचिंग प्रोवाइड करवा सकते हो, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप करा सकते हो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और उनको उनकी जो आपकी प्रैक्टिकल की या फिर उनके क्लिनिकल एक्सपोजर की प्रिपरेशन करवा सकते हो। ठीक है, ये आपका काम है और 100% स्टूडेंट्स करेंगे, लेकिन आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, आप लोगों तक पहुंचा कैसे रहे हो कि मैं ये कर रहा हूं, तभी वो हो पाएगा। उसके बाद हेल्थ व्लॉग या फिर यूट्यूब चैनल, जैसे कि मैंने यूट्यूब चैनल का भी आपको एग्जांपल दिया था, तो या तो आप हेल्थ व्लॉग बना सकते हो कि आपको ऐसे हेल्दी रहना चाहिए, ये डाइट लेनी चाहिए, है ना, अगर आप ये खाते हो तो आप अपना फैट रिड्यूस कर सकते हो, फैट किन किन चीज़ों से बर्न होगा, आप हेल्दी कैसे रहोगे, स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, बॉडी कैसे बनेगी, तो ये टिप्स देने की आपको अथॉरिटी पूरी है। तो आप नर्सिंग टिप्स दे सकते हो, फर्स्ट एड टिप्स दे सकते हो, ठीक है, हेल्थ अवेयरनेस की वीडियोस बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद एडसेंस, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग से इनकम जनरेट कर सकते हो। ये आ गई आज की जनरेशन की बात कि भाई एफिलिएट मार्केटिंग से या फिर आप स्पॉन्सरशिप से या फिर यूट्यूब पे वीडियो बना के एडसेंस से पैसा कमा सकते हो, राइट। चलिए, सारे वो ऑप्शंस बता रही हूँ बेटा जो आज के टाइम पे सारे के सारे राइजिंग करियर हैं। जिन्होंने ये समझ लिया वो अपनी लाइफ में महीने का आराम से 1-2 लाख छाप रहा है। जिसने ये नहीं समझा और उसे टिपिकल वही चीजें करनी है जो हमेशा से चलती हुई आ रही है, जिसे बिजनेस में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसने जॉब करने के लिए ही नर्सिंग में एडमिशन लिया है, फिर कुछ नहीं कर सकते। आराम से आप अपनी जॉब को एंजॉय करें। अब्रॉड में भी काफी सारे ऑप्शंस हैं, इंडिया में भी हैं, एम्स में भी हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस है ना। तो आप अपनी जॉब एंजॉय करो। जिनको बिजनेस करना है, जिनको कुछ बड़ा करना है आफ्टर बीएससी नर्सिंग, तो उनके लिए मैंने बता दिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आज से स्टार्टिंग करो, सोचो कि मेरे को क्या करना है, आज ही डिसाइड करो कि व्हाट टू यू डू, आपको क्या करना है, आपका क्या विजन है, आपका क्या टारगेट है, वो जरूरी है। ठीक है, अब प्ले स्टोर से जाके आप बीएसपी फार्मेसी बीएसपी साइंस का ऐप डाउनलोड करें, जहां पे मैं खुद आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेटिव इंग्लिश और थर्ड सेमेस्टर का अडल्ट हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रही हूँ। दोनों सब्जेक्ट को हम बहुत ही मज़ेदार तरीके से कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो आप भी जाइए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, कोर्स को एक्सप्लोर करिए और ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।